आज गुणनखंड विधि और भाग विधि पढ़ेंगे और उनके वो स्पेशल सवाल जो केवल वो ही विधि कर सकती है। गुणनखंड का गुणनखंड विधि कर सकती है, भाग विधि का भाग विधि कर सकती है। देखिए जी, पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, पहले मेथडों को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं भाग विधि। भाग विधि देखिए, मैं आपसे पूछूं 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताओगे 2 होता है। हाँ जी। और 0.4 का कितना होता है, 0.4 का आप कहोगे 0.2, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, 0.4 का 0.2 नहीं होता। 0.2 किसका वर्गमूल है, तो मेरे भाई 0.2 0.04 का वर्गमूल है। 0.2 0.04 का वर्गमूल है 0.2। अगर इसका वर्गमूल ये है, अगर है तो इस संख्या को 2 बार गुणा करने पर वो आना चाहिए, जब तो है नहीं तो नहीं है। ये तो होता है वर्ग। इसे आप कह रहे हो कि 4 का वर्गमूल 2 है, हाँ आप 2 को 2 बार गुणा कीजिए, खुद से ही 2 को 2 4 आएगा। अगर इस संख्या का वर्गमूल ये है तो 0.2 को 0.2 से गुणा करने पर 0.4 आना चाहिए, जो कि नहीं आता। कैसे, 2 × 2 4, कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाया जाएगा, 2। एक तो ये और एक ये, 2 संख्या छोड़कर पीछे से 1, तो जेब से 0 लगानी पड़ेगी और आंसर आएगा 0.04। तो इसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है 0.2। ठीक है जी, ना कि 0.4 का। अब बोले 0.4 का वर्गमूल, तो मेरे भाई इसका आंसर देगी भाग विधि, ना गुणनखंड विधि ना जो हमने कल पढ़ी थी वो विधि। इसका आंसर देगी भाग विधि। जिन संख्याओं के वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते हो, जैसे 6 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल नहीं आता जी, मतलब पूर्णांक में नहीं आता, दशमलव में आता। दशमलव में जिनके वर्गमूल आते हैं उनका आंसर देती है भाग विधि। जैसे 121 का वर्गमूल क्या होता है, हाँ जी 121 का होता है मेरे भाई 11। सही है जी। 1.21 का वर्गमूल, तो 1.21 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 1.1। अगर वर्ग संख्या में 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 1 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। अगर वर्ग संख्या में 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। अगर वर्ग संख्या में 6 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। अगर घन संख्या में, घन संख्या में 3 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो घनमूल में 1 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। अगर घन संख्या में 6 संख्या छोड़कर पॉइंट है, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। अगर घन संख्या में 6 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो घनमूल में 3 3 के जोड़े तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बता इसका वर्गमूल 11, हाँ ठीक है जी। 1.21 का वर्गमूल 1.1, कारण घन वर्ग संख्या में 2 संख्या छोड़कर पॉइंट हो तो आंसर में 1 संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। और मैं आपसे पूछूं 12.1 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल 1.1 मत बता देना। 1 की तो स्टार्टिंग नहीं होगी, यहाँ स्टार्टिंग 3 से होगी। स्टार्टिंग किससे होगी, 3 से। बस तो इनका वर्गमूल, इनका जवाब भाग विधि के पास है। तो पहले भाग विधि स्टार्ट कर दे। देख मेरे भाई, बचपन में आपने पढ़ रखी है तो इजी लगेगी, बाकी जो कल पढ़ी थी उससे लेंथी है, उससे लंबी है। अगर आपने हल्की फुल्की पढ़ रखी है तो इजी, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बेसिक है, बचपन में 4th 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। देखिए जी, पर दोबारा पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कारण क्या है, आपकी गणित कमजोर है, बेसिक कमजोर है आपका। देखिए जी, तो भाग विधि, जैसे मुझे वर्गमूल लेना है 961 का। ठीक है, 961 का। ठीक है, इस विधि में क्या है, जोड़े बनाने पड़ते हैं आपको पीछे से। दशमलव अगर आए तो दशमलव के जस्ट आगे से, हाँ दशमलव, जहां से दशमलव स्टार्ट होती है वहीं से। और दशमलव नहीं है पूर्णांक में संख्या तो पीछे से। दशमलव होती यहां होती दशमलव। अब जोड़े बनेंगे आगे से, और दशमलव में जोड़े बनाने कंपलसरी होते हैं तो 0 लगानी पड़ेगी जेब में। कंपलसरी होते हैं दशमलव में जोड़े बनाने। यह है तेरा 0.961। तो यहां अब जोड़े बनेंगे मेरे भाई आगे से। भाग विधि पढ़ रहे हैं तो इसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। दशमलव में आगे से जोड़े, मतलब 2 2 की संख्या। 1 का जोड़ा नहीं है तो मेरे भाई 0 लगा, और फिर जोड़ा तो बनाना जरूरी है। और पूर्णांक है तो 961। अब इसमें जोड़े बनेंगे पीछे से। ठीक है, जोड़े बनेंगे मेरे भाई पीछे से। यहां अगर संख्या रहती है जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है, जैसे 9 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो रहने दे। दशमलव में रखनी नहीं है। दशमलव में तो आप पॉइंट के बाद से जोड़े बनाने स्टार्ट करोगे, और पीछे अगर अंकों की कमी पड़ती है 0 लगा सकते हो। कारण ये 0.4 है और अब भी 0.4 है, तो पीछे अंक के बाद पॉइंट है तो दशमलव वाली संख्या में अंक के बाद, दशमलव वाली संख्या में अंक के बाद 0 लगाने से संख्या की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों एक ही वैल्यू में एक ही मान है।
चलिए जी, पूर्णांक में जोड़े कहां से बनाते हैं, तो पीछे से। 9 का नहीं बनता, मत बनने दे, छोड़। ठीक है, ये तो जोड़े बनाने वाले। अब प्रोसेस चालू होती है। देखिए प्रोसेस में करना क्या आपको, सबसे पहले ये जो संख्या है, अगर ये जोड़े में तो जोड़े में ही काम करना है, बिना जोड़े के तो बिना जोड़े में ही काम करना है। आप आगे जीरो लगाकर कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब भी 9 है, ठीक है, तो आगे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं है। लगाना चाहते हो लगा लेना आराम से, लेकिन कोई मतलब नहीं है। 961 जोड़े बनेंगे पीछे से। 9 का नहीं बनता, मत बनने दे। ये तो थी जोड़े बनाने वाली बात। दशमलव में पॉइंट के बाद से ही स्टार्ट हो जा, पूर्णांक में पीछे से स्टार्टिंग हो जा। ठीक है जी, चलिए जी ना, प्रोसेस, पहली प्रोसेस, पहले बार क्या करना है साहब, आपको ये जो संख्या है, ये पूरे जोड़े में तो जोड़े में, बिना जोड़े में तो बिना जोड़े में। इस संख्या से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अगर ये है तो पहली प्राथमिकता ये खुद ही है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इससे जस्ट छोटी, ज्यादा छोटी नहीं, जस्ट छोटी। ठीक है, यहां तो पहली प्राथमिकता ये खुद संख्या है। 961, हाँ 961 में जो 9 है ये तो खुद ही वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, 9 का, बस लिख दे। तो किसका वर्ग है, 9 का, सॉरी 3 का, गलत बोल गया मैं, 3 का। 3 का वर्ग कितना, 9। ये 3 यहां लिखा जाएगा, दोनों 3 लिखे जाएंगे, आंसर अपना ऊपर आएगा, आंसर आएगा ऊपर। चलो ये 3 लिख दिया, 3 तिया 9। चलिए जी माइनस कीजिए, 9 में से 9 माइनस करें, 0 बच के, मत लिख 0 को। अगली स्टेप, इस 3 को अभी 3 में जोड़ना है। इस 3 में फिलहाल जो अंक लिखा है उसे जोड़ना है, तो फिलहाल लिखा है मैंने 3। ये लो, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। आगे पूरा जोड़ा उतरेगा, एक संख्या नहीं, पूरी जो नॉर्मल हम जो भाग देते हैं एक संख्या उतारते हैं, यहां पूरा जोड़ा उतरेगा और ये बन जाएगा 61। ठीक है, अगली स्टेप, चलो जी, इस 6 के पीछे कोई ऐसा अंक लिख जिससे बनी संख्या को, उसी अंक से बनी संख्या को गुणा करने पर या तो 61 या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो, या तो 61 या उससे छोटी। तो इसके पीछे 2 लिखता हूं, सपोज मैं 2 लिखता हूं, तो 2 लिखने पर ये 124 बनेगी, जो कि ज्यादा है। ऐसा अंक लिख जिससे गुणा करने पर या तो 61 या उससे जस्ट छोटी, ज्यादा छोटी भी नहीं, जस्ट छोटी। तो मेरे भाई सबसे बढ़िया 1 लिखूंगा, 1 यहां लिख, और फिर 1 लिखने पर ये 61 बनेगी। 6 के पीछे 1 लिखने पर 61 बनती है, 61 से 1 को गुणा कर कितना मिलेगा, 61। ये खुद संख्या ही मिल गई। ठीक है, शेषफल क्या बचता है, 0। अगर शेषफल बचता है 0, समझ ले तो संख्या थी वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। तो इस 961 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 31। और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले तो इसे दोबारा समझो, इसी को दोबारा समझेंगे, अच्छा समझ में आता है। एक एग्जाम्पल को दोबारा समझते तो अच्छा आता है। देखिए 961 जोड़े आगे से या पीछे से, और दशमलव होती अब जोड़े कहां से बनेंगे, तो मेरे भाई अब जोड़े बनेंगे आगे से। जोड़ा दशमलव में कंपल्सरी होता है जोड़ा बनाना, तो आप जोड़े बनाओगे, और दशमलव नहीं है तो जो संख्या रहती है बिना जोड़े के उसे रहने ही देंगे। ये लो जी, चलिए जी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये जो 9 किसी संख्या का वर्ग है तो ठीक है, नहीं तो इससे छोटी वर्ग संख्या ढूंढी जाती है। पर 9 तो पहली प्राथमिकता ये खुद संख्या होती है। तो 9 वर्ग है किसका, 3 का वर्ग 9 होता है। चलिए जी माइनस कीजिए, कितने बचेंगे, 0। इस 3 में अभी जो आपने अंक लिखा है वो 3, हाल फिलहाल जो लिखा है, याद रखने इस बात को, हाल फिलहाल जो अंक लिखा है उसे जोड़ा जाएगा, 3 में जोड़ा जाएगा। 3 को कितने बन गए, 6। आगे उतरेगा पूरा जोड़ा 61, पूरा जोड़ा उतरेगा 61। इस 6 के पीछे कोई एक ऐसा अंक लिखना है जिससे गुणा करने पर बनी संख्या मतलब 6 के पीछे 1 लिखने पर 61 बनता है। तो 61 को 1 से गुणा करने पर या तो वही संख्या जो मिल रही है अपनी 61, अगर 61 नहीं मिलता तो 61 से जस्ट छोटी, अगली बार ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, 61 से जस्ट छोटी संख्या बन जाएगी। चलिए तो कितना लिखने पर, 1 लिखने पर 61 बनता है। 61 तो वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, सॉरी 61 मिल गया 1 लिखने पर। ठीक है जी, शेषफल क्या बचता है, 0। तो आपका आंसर 31 है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे वर्गमूल निकालना है हमें 1444 का। ठीक है, जोड़े कहां से, पूर्णांक में आगे से या पीछे से। अगर बनते तो ठीक है, नहीं बनते तो आगे छोड़ा जाएगा जो के। तो जैसे पिछली बार 9 का जोड़ा नहीं बना था, 9 को छोड़ देंगे। इस बार दोनों अंकों के जोड़े बनाइए। 14 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 9 है। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, ज्यादा पहुंचता है, 3 का वर्ग 9।
3 का वर्ग 9, 3 ऊपर भी लिखा जाएगा, 3 नीचे भी लिखा जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा 9, 3 यहाँ भी लिखा जाएगा ऊपर और नीचे भी लिखा जाएगा, 3 तिया 9। 14 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। चलिए जी, 14 में से 9 घटाए तो 5 बचे। इस 3 में क्या जोड़ना है? 3। अभी जो आपने लिखा है इस 3 में क्या जोड़ना है? 3। 3 और 3 6। आगे उतरेगा पूरा जोड़ा, आगे उतरेगा पूरा जोड़ा, कितना लिखा जाएगा? 44। आइए समझिए, इस 6 के पीछे आपको ऐसा अंक लिखना है जिससे बनी संख्या को गुणा करने पर या तो 544 या उससे जस्ट छोटी, या तो 544 या उससे जस्ट छोटी संख्या मिलती है। ठीक है, आपको 4 लाना है। 4 क्या लाना है? 4। तो 8 × 8 इतना अंदाज आपको लगाना पड़ेगा। 8 × 8 8 8 64 में 4 आता है। जैसे मैं 9 लिखता हूँ यहाँ 9, 90 90 81, मुझे लाना है 4, नहीं आएगा। ठीक है, इतना अंदाज लगाना पड़ेगा। और इतना अंदाज सोचिए, जैसे ये लगभग 8 लिखने पर लगभग 70 पहुंचेगी। लगभग कितनी पहुंचेगी? 70। आप 70 को 8 से गुणा कीजिए, लगभग में 7 8 56 560 इतने करीबी आएगा लगभग में। बाकी जो देखा जाए लगभग में। आप जैसे सपोज करो आप यहाँ लिखते हो 2, 62 बनेगी। 62 को 2 से गुणा पर लगभग आप 60 का 2 गुणा कर दीजिए। 60 का 2 गुणा 120, बहुत छोटी रह गई। आप 5 लिखते हो 5, इतना अंदाज आपको लगाना पड़ेगा। आप लिख देते हो 5 तो 65 बनेगी। आप 60 का लगभग 5 गुणा कर लीजिए, अंदाज के लिए लगभग 5 गुणा 300। नहीं, मुझे तो 500 के आसपास पहुंचना है। अंदाज, यहाँ कोई मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिससे मैं बता दूं आपको कि हाँ फलानी संख्या रखने पर आंसर आएगा। नहीं, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, सोचने की क्षमता बढ़ाइए। मुझे लाना है 4, तो 6 के पीछे 8 लिख दूं, 68 बनेगी। संख्या क्या बनी? 68। बनी संख्या को उसी से मतलब 8 से गुणा करने पर या तो 544 या उससे छोटी संख्या। 68 को बनी संख्या को 8 लिखने पर 68 बनता है, तो इस बनी संख्या को 8 से गुणा करने पर या तो 544 या उससे छोटी संख्या। चलिए करते हैं। 8 8 64, ये लो जी, 8 6 48 और 6 54, कितना मिलेगा? 544। क्या लिखने पर? 8 लिखने पर कितना मिलता है? 544। यानी कि अगर आपका शेषफल बचता है 0, यानी कि जो संख्या थी आपकी 1444, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जिसका वर्गमूल कितना है? 38। जिसका वर्गमूल है 38। आगे देखिए, अगला देते हैं। जैसे 576 संख्या बना लेते हैं। 576, 48 और 5 153। चलिए, इसका लेना है मुझे वर्गमूल। 15,376 का वर्गमूल लेना है भाग विधि से। वर्गमूल आप वो जो कल पढ़ी थी हमने, अगर सिर्फ इतना पूछा जाए वर्गमूल, या फिर गणित में जहां आपको जरूरत पड़े वर्गमूल लेने की, तो कल जो पढ़ी थी वो विधि है सबसे बढ़िया। गुणनखंड विधि और भाग विधि लेनी थी, लंबी पड़ती है, लंबी है। तो मुझे सिर्फ वर्गमूल लेना है, सिर्फ वर्गमूल लेना है। तो कल जो विधि पढ़ी थी वो सबसे बेटर है। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, इतना टाइम लगना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो मेरे भाई इनके स्पेशल सवाल होते हैं जिनको ये ही कर सकती, दूसरी नहीं कर सकती। वो स्पेशल सवाल अभी आएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो उनके लिए ये विधि सीखनी पड़ेगी। चलिए जी, जोड़े आगे से या पीछे से? पूर्णांक में तो पीछे से बनेंगे। ये लो जी, जोड़ा कंप्लीट, एक बचता है, बचने दीजिए। जो संख्या बचती है बचने दीजिए। ठीक है जी, चलिए जी। एक तो खुद ही वर्ग संख्या, हाँ पहली प्राथमिकता तो एक खुद ही संख्या होती है। एक खुद वर्ग संख्या किसका वर्ग है? 1 का। किसका वर्ग है? 1 का। निकाल दीजिए जी, 1 में से 1 निकालेंगे 0 बचेंगे। मतलब इस 1 में क्या जोड़ा जाएगा? अभी आपने क्या लिखा है? 1। 1 में 1 जोड़ने पर ये बनेगा 2। आगे उतारा जाएगा पूरा जोड़ा। इस 2 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर, बनी संख्या को गुणा करने पर या तो 53 या 53 से छोटी। तो कितना लिखेंगे? 2। चल 3 लिख के देखते हैं। अंदाज लगा, आप 20 का लगभग 3 गुणा कर दीजिए 60। ज्यादा पहुंच गया। आपने 20 का ही 3 गुणा किया, ज्यादा हो गया 60। तो 2 लिखने पर, चलिए इतना अंदाज आपको लगाना पड़ेगा। 2 लिखने पर ये बनती है 44। क्या लिखा है? 2 ऊपर भी लिखा जाएगा, यहां भी लिखा जाएगा। 2 लिखने पर 44। चलिए जी, कितने बच गए? 9। आराम से। ठीक है, मैं जानता हूं डिफेंस की जो तैयारी करता है वो कमजोर स्टूडेंट होता है, वीक होता है। बस उसी के पर्पज से बड़े आराम से समझा रहा हूं।
6-7 एग्जाम्पल लेंगे एक ही मेथड का, एक ही मेथड का 6-7, धीरे धीरे बैठती है दिमाग में। बस आपको बस इतना करना है, जो सवाल किए जाए इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए कितने बच गए आपके 9। इस 22 में अभी अभी जो आपने ये अभी अभी मैं इसलिए कह रहा हूं 12 मत जोड़ देना, इसलिए कह रहा हूं 12 मत जोड़ देना। इस 22 में अभी अभी जो आपने अंक लिखा है 2, इस 2 को जोड़ा जाएगा, 22 में जोड़ जाएंगे 2, कितने बनेंगे 44। चलिए जी 53 में से 44 गए, 9 बच गए, आगे उतारा जाएगा पूरा जोड़ा यानी कि 76, पूरा जोड़ा यानी कि 76। ये लो जी, इस 24 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर, इस 24 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 976 या उससे छोटी, या तो 976 या उससे छोटी। आपको 6 लाना है, 6 या तो 6 इंटू 6 36 तब आ सकता है, या फिर 4 इंटू 4 36, सॉरी 4 इंटू 4 16 तब आ सकता है। ठीक है, अंदाज लगा चल लगभग 250। 4 लिखने पर आप 5 लिख दीजिए, 4 लिखेंगे लगभग 250 बनेगा। 250 का लगभग, 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे तो लगभग 250, 250 का लगभग 4 गुना 1000। हाँ ये फिट बैठेगा। 6 लिखने पर 250 का लगभग 6 गुना, 6 लिखने पर आप 6 से गुणा करोगे। 246 इंटू 6 मत कर, नहीं नहीं नहीं, 246 इंटू 6 में तो टाइम लगाएगा। अंदाज फेंक, अंदाज फेंक। करना क्या है, इस 246 को नहीं 250 ले यार, अंदाज चाहिए मुझे। 250 को 6 से गुणा, 250 25 6 150 1500 पहुंचेंगे, ज्यादा पहुंच रहे हैं। 4 लिख, 4 लिखने पर लगभग 250 का 4 गुना 1000 समथिंग समथिंग यही है। 4 लिखने पर, 4 लिखने पर, 4 लिखने पर ये ले जी 4 चौके 16, 4 एकम 4, सॉरी 4 चौके 16 एक 17, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 एक 9। कितना लिखने पर, 4 लिखने पर ऊपर लिखा जाएगा 4, ये बन गया आपका 976। ये लो जी, अगर शेषफल मिलता है 0, ये काम आएगी, ये सवाल में काम आएगी है। अगर शेषफल बचता है 0, आगे जाकर काम आएगी। अगर शेषफल बचता है 0 तो तेरी दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या थी। चलिए जाकर देखिए, इसी सवाल को दोबारा करते हैं। 15,376। चलिए देखिए, जोड़े आगे से या पीछे से, तो पूर्णांक में मेरे भाई पीछे से बनते हैं। एक का जोड़ा नहीं बनता, भाड़ में जाने दे, मत बना। एक तो खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी क्या देखे, छोटी तो 0। एक तो खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या, किसका वर्ग है, 1 का। ये लो जी, 1 में से 1 गया, 0 बचता है, मत लिखो उसको। 1 में जोड़ा क्या जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा। ये ले जी, कितने बन गए, 2 बन गए। आगे क्या उतरेगा, पूरा जोड़ा 53। ये लो जी, इस 2 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाएगा जिससे गुणा करने पर या तो 53 या उससे छोटी बनी संख्या को, 2 के पीछे मान सपोज मैं 3 लिख देता हूं, तो लगभग 20 का 3 गुना 60 ज्यादा पहुंच गया मेरे भाई। 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिखने पर कितना बनेगा, ये 44। क्या लिखा है आपने, 2, उस 2 को यहां लिख, 2 को ऊपर लिख, आंसर तेरा ऊपर आएगा, याद रखना। 2 को लिखने पर कितना बनता है, 44 घटा 53 में से 44, 9 बच गए। इस 22 में अभी अभी जो आपने अंक लिखा है, अभी अभी जो अंक लिखा है 2, इस 2 को जोड़ा जाएगा, 22 में जोड़ेंगे 2, कितने बनेंगे 24। चलिए जी, आगे पूरा जोड़ा, हाँ जोड़ा 76 उतारा जाएगा। इस 24 के पीछे, इस 24 के पीछे कोई ऐसा अंक लिख जिससे गुणा करने पर बनी संख्या को, गुणा करने पर या तो 976 या उससे छोटी, अंदाज फेंकना पड़ेगा। चलिए जी, 4 से गुणा करने पर 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 दूनी 8 एक 9। कितना लिखने पर, 4 लिखने पर, ये लो जी 976। शेषफल अगर 0 बचता है तो तेरी जो संख्या थी वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। याद रखने से बात थोड़ी देर बाद काम आएगी। तेरी जो संख्या थी वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। ठीक है जी, चलिए तो आंसर कितना आएगा, इस 15,376 का वर्गमूल 124। वो संख्याएं, पहला यूज भाग विधि का, वो संख्याएं जिनके वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते, पॉइंटों में आते हैं, या फिर पॉइंट वाली संख्या का ही वर्गमूल, पॉइंट वाली संख्या का ही वर्गमूल भाग विधि देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बता। जैसे 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल तो होता है मेरे भाई 3, लेकिन 0.9 का, 0.9 का वर्गमूल तो मेरे भाई 0.3 मत बोल देना। 0.9 का वर्गमूल 0.3 से नहीं होता, इसकी स्टार्टिंग, इसके वर्गमूल की स्टार्टिंग तो 9 से होती है। हाँ जी,
तो इनका वर्गमूल कौन देगी, इनका वर्गमूल देगी भाग विधि। इनका आंसर है भाग विधि के पास। देखिए जी क्या करना है, तो पहले 0.9 का ही वर्गमूल निकालते हैं। देखिए आपको निकालना है 0.9 का वर्गमूल, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताया था यदि दशमलव है तो दशमलव के बाद से स्टार्ट हो जाए जोड़े बनाओ। दशमलव के बाद से अब रही तेरे पास संख्या एक, तो इस एक संख्या क्या ला जाए, जीरो लगा दो। संख्या की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 9 ही है। 0.9 में और 0.90 या फिर 900 या फिर 900 वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। तो 0.901 जोड़ा, जितने की आपको जरूरत है उतने ही जोड़े बना दिए जीरो लगाकर। जीरो लगाने से संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जोड़े जितने आपको चाहिए जितने लगाइए। पॉइंट के बाद आपको पॉइंट के बाद 2 अंक तक उत्तर चाहिए तो 2 जीरो, ठीक है, 2 जोड़े बना दीजिए। पॉइंट के बाद 3 अंक तक उत्तर चाहिए तो 3 जोड़े बना दीजिए। 4 अंक तक उत्तर चाहिए तो 4 जोड़े बना दीजिए। मुझे चाहिए पॉइंट के बाद 3 अंक तक उत्तर, तो 3 जोड़े, ठीक है जी। आगे सेम टू सेम, आगे जो प्रोसीजर है सेम टू सेम जो आप पहले कर रहे थे। और दिक्कत ये थी दशमलव आ गया, दशमलव के बाद जोड़े बनाने कंपलसरी, जोड़े बनाएंगे 9 0 एक जोड़ा और डबल जीरो का 2 जोड़ा और एक और जोड़ा, ठीक है, डबल जीरो का एक और जोड़ा, 3 जोड़े। तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉइंट के बाद 3 अंक तक आएगा। चलिए करते हैं। पॉइंट है तो स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दीजिए, देखिए पॉइंट। बाकी काम सेम टू सेम। 90, हाँ 90 से छोटी वर्ग संख्या तो 81 है। किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। ये लीजिए जी 81। आगे सेम टू सेम प्रोसीजर। 90 में से 81 गए, 9 बचेंगे। 9 में क्या जोड़ा जाएगा, 9 जोड़ा जाएगा। पॉइंट 9 नहीं, 9। 9 में क्या जोड़ा जाएगा, 9। 9 और 9 18। आगे डबल जीरो, पूरा जोड़ा उतरेगा। सेम टू सेम प्रोसीजर है, पूरा जोड़ा उतरेगा। इस 18 के पीछे कोई ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर, बड़ी संख्या गुणा करने पर या तो 900 या उससे छोटी, या उससे छोटी। मैं 5 लिखता हूं तो 18 पंजे 90 900 चला जाएगा। ठीक, 5 लिखने पर संख्या 900 से ज्यादा आएगी, 925 आएगी। 900 से ज्यादा है तो आप 4 लिखिए, ज्यादा नहीं पहुंचानी, 4 लिखिए। 18 के पीछे लिखेंगे 4 और फिर 4 से ही गुणा करेंगे। 5 लिखे पर 925 जो ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं, या तो 900 या 900 से छोटी। 4 लिखेंगे, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 3 7, 736। कितना लिखने पर, 4 लिखने पर, 4 लिखने पर 736। चलिए जी घटा दें। 4, 9 में से 3 गए, 6 बचे 64, ठीक है जी। 9 9 सॉरी 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा 164। कितना लिखने पर, 4 लिखने पर। 4 यहाँ लिखा जाएगा, 4 वहां लिखा जाएगा। चलिए इस 184 में क्या जोड़ा जाएगा, 4। संख्या बनेगी आपकी 188। आगे उतरेगा पूरा जोड़ा, आगे उतरेगा पूरा जोड़ा। 188 के बाद कुछ ऐसा अंक लिखा जाए, 188 के बाद कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 16,400 या उससे छोटी, या तो 16,400 या उससे छोटी, ठीक है। जैसे 187 के बाद लिखता हूं मैं 7, 7 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो लगभग 1800 का, 1900 का कर लीजिए, 1900 के नजदीक, 1900 का 7 गुणा, ठीक है। 19 अंते 133, 13,300, थोड़ा छोटा है। 8 लिखने पर, 8 लिखने पर देखिए 8 से गुणा करेंगे। 8 8 64, 8 8 64, 64 और 6 70, 8 8 64, 64 64 और 7 71, 8 एकम 8, 8 7, 8 और 7 15। ये सही है। 9 लिखने पर ज्यादा जाएगी। 18 नंबर 172 होता है, जो कि 17,000 के समथिंग ज्यादा जाएगी संख्या। तो कितना लिखने पर, 8 लिखने पर। 8 8 यहाँ लिख दे, 8 वहां लिख दे, फिर आंसर आएगा आपका ऊपर। तो पॉइंट के बाद 9 4 8, ये अपना आंसर है। पॉइंट 9 4 8, 3 जोड़े बनाए थे तो पॉइंट के बाद 3 अंक तक उत्तर आएगा। 4 जोड़े तो पॉइंट के बाद 4 अंक तक उत्तर आएगा, ठीक है। एक और लीजिए, जैसे आपको आंसर लेना है 5 का वर्गमूल। किसका जी, 5 का। हाँ जी, वो संख्या जिनके वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते उनका आंसर भाग भी देखिए। 5 का वर्गमूल 4 का आता है, 4 का वर्गमूल 2 है, उसके बाद 4 के बाद सीधा 9 पर आता है पूरा पूरा पूर्णांक वर्गमूल। बीच वाली जो भी संख्या है सबके पॉइंट में आएंगे। जैसे 5 को उठाते हैं, 5 का आंसर लेना है, 5 का वर्गमूल लेना है, तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा। और आंसर कौन सी विधि देगी, भाग विधि। 5 के बाद पॉइंट लगाने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। जितने आपको, जितने पॉइंट के बाद जितने अंकों तक उत्तर चाहिए उतने ही जोड़े बना लीजिए। ये लो,
2 अंक तक उत्तर चाहिए, दो जोड़े बना लो। 3 अंक तक उत्तर चाहिए, 3 जोड़े, जितने ही आपकी इच्छा हो। चलो बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम। सबसे पहले 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। हाँ जी, किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। 5 में से 4 घटे, 1 बचा। 2 में क्या जोड़ा जाएगा? अभी जो 2 लिखा है वो कितने हो गए? 4। पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर लगा दिए। यहाँ क्या उतरेंगी? डबल जीरो। 4 के पीछे कोई ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 100 या फिर उससे छोटी, तो 3 लिखने पर ज्यादा जाएगी, 2 लिखने पर। 4 के पीछे 2 लिखने पर 84। 4 के पीछे 2 लिखेंगे, 2। ठीक है जी, 2 ऊपर लिख, यहाँ बचेगा 84। 100 में से 84 गए, 16 बच गए। 42 में क्या जोड़ा जाएगा? 2 जोड़ा जाएगा। 42 और 2 44। आगे क्या उतरेगी? पूरी डबल जीरो, ये वाला जोड़ा डबल जीरो। इस इस 44 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 1600 या उससे छोटी। अब 44 के पीछे 4 लिखते हो तो लगभग ये 400, 400 से थोड़ा ज्यादा है। और 400 को 4 से गुणा करेंगे, 1644 प्लस में है, तो 1600 से ज्यादा पहुंचेगी, तो फिर क्या लिखेंगे? 3। थोड़ा अंदाज फेंकना पड़ेगा आपको। 3, इसका कोई मेथड नहीं है, ये तो अंदाज लगाना पड़ेगा कौन सी संख्या लिखी जाए। इतना तो होना चाहिए कि 4 लिखूंगा, 4 लिखने पर 400 पहुंचेगी, 400 से अब 400 से ऊपर, और फिर 400 से ऊपर वाली संख्या को आप 4 से गुणा करोगे तो आंसर भी 1600 से ऊपर जाएगा, और मुझे चाहिए नीचे, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 44 के पीछे 9 लिखकर चेक करो, इतना अंदाज होना चाहिए। 44 के पीछे यार, 44 के पीछे 9 लिखूं, 450 का 9 गुणा, तू 400 का ही 9 गुणा कर ले, 3 400 का 9 गुणा 3600, बहुत ज्यादा संख्या आएगी। 3 लिखेंगे, 3 लिखने पर 3 लिखने पर 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 13, 1329। चलिए घटाएंगे, 1, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। इस 443 में क्या जोड़ा जाएगा? 3। 446, 446 आगे क्या उतरेगी? डबल जीरो, पूरा जोड़ा। चलिए जी, इस 446 के पीछे, 446 के पीछे कोई ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर, बड़ी संख्या को गुणा करने पर या तो 2700 या उससे छोटी संख्या, या तो 2700 या उससे छोटी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 5, चेक करके देखते हैं। 55, 25, 5 6 का 30 और 2 32, 4 पंजा 20, 5 का 20 और 3 23, 4 पंजा 20, 20 20 और 2 22। ठीक है जी, और जो लिखते हैं 6, तो 6 चौके 24, 6 लिख कर भी देखते हैं। 6 36, 36 और 3 39, 6 चौके 24 और 3 27, 6 चौके 24, 24 24 और 2 26। 6 लिखने पर, हाँ जी 6 लिखने पर फिर बैठता है। 6 लिखने पर, 6 लिखने पर ये आएगा 26,796, 26,796। ठीक है जी, इतना बहुत होता है। 2.236, 5 का वर्गमूल 2.236। आपको 3 का वर्गमूल निकालना है, सेम टू सेम ऐसे निकलेगा। 2 का वर्गमूल पूर्णांक में तो होता नहीं है, दशमलव में आंसर आएगा तो उसका आंसर भाग भी देगी। और 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 0.1 का वर्गमूल यही आंसर देगी। जैसे 0.9 का निकाला था, ऐसे 0.1 का निकलेगा। 7 का वर्गमूल भाग विधि देगी। 9 का वर्गमूल तो 9 का तो वर्गमूल होता है 3, लेकिन 0.9 का आंसर भाग विधि के पास है ना। तो हमने कल जो पढ़ी थी वो विधि दे सकती है 0.9 का आंसर, मतलब पॉइंट वाली संख्याओं का आंसर, ना ही गुणनखंड विधि दे सकती। चलिए आगे देखिए। अच्छा जी, एक सवाल तो ये है क्या, जिनके आंसर पॉइंट में आते हैं उनका आंसर कौन सी विधि देगी? भाग विधि। एक सवाल ये है, जैसे 1800 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है जी। 1800 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो सवाल ऐसे पूछेगा 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। सवाल यह है 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। 1800 में कुछ ऐसा जोड़ कि जो संख्या मिलेगी जोड़ने पर कम से कम, ज्यादा तो आप करोड़ 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 अरब खरब कितने भी जोड़ सकते हो, कम से कम 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग आप जानते हो। चलिए जी, मैं छोटा, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लेता हूं जिसका आंसर आप मुंह से देना, मुंह से देना। 20 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? हाँ, 20 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? 20 में 5 जोड़ेंगे, जानते हो आप क्यों? संख्या छोटी है।
ऐसे मेरे भाई 1800, ये 1800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 20 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 20 में कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। ऐसे सवाल है 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है जी, 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए या फिर कम से कम क्या घटाया जाए, इसका आंसर भाग विधि के पास है। कम से कम क्या जोड़ा जाए या कम से कम क्या घटाया जाए, ठीक है, ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग आप जानते हो। ठीक है, जैसे जैसे छोरी पर सवाल बन जाएंगे, एक कमांडर के पास 1800 सैनिक है, हाँ जी, वह इन्हें पूर्ण वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है। पूर्ण वर्ग मतलब पंक्ति, तो पंक्ति और स्तंभ में पूर्ण वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है, मतलब एक पंक्ति में उतने ही सैनिक जितने की पंक्तियों की संख्या। जैसे एक पंक्ति में आपने 5 सैनिक खड़े कर दिए तो 5 ही लाइन लगेंगी फिर। हाँ, एक पंक्ति में आपने 5 सैनिक खड़े किए तो 5 ही लाइन लगेंगी, इन्हीं को तो कहते हैं पूर्ण वर्ग। कितने सैनिक है टोटल? 25 सैनिक। कितने चाहिए? 25। एक पंक्ति में 5 सैनिक तो 5 ही पंक्तियों की संख्या, टोटल एक में 5 तो 5 में 25, ये तो होता है पूर्ण वर्ग। एक पंक्ति में 6 सैनिक तो पंक्तियों की संख्या भी 6, टोटल सैनिक 36। अब सवाल छोटा है, कमांडर के पास 20 सैनिक है, वह इन 20 सैनिकों को ठोस पंक्ति में ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है, या फिर वह इन 20 सैनिकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि एक पंक्ति में उतने ही सैनिक जितने की पंक्तियों की संख्या। तो बताइए कम से कम कितने सैनिकों की और आवश्यकता होगी, कम से कम कितने सैनिक और लेने पड़ेंगे? तो इसका आंसर तू वैसे दे सकता है 20 है, इनको ठोस वर्ग में मतलब उतने ही सैनिक, उतनी ही पंक्ति, जितने एक पंक्ति में उतने ही सैनिक जितने की पंक्तियों की संख्या। तो कम से कम कितने और मिलाने पड़ेंगे? 25 में बनाने के 5, तो कम से कम कितने और चाहिए? 5 चाहिए। कम से कम कितने निकालने होंगे? घटाने। कम से कम कितने घटाने होंगे? 4। 4 घटाएंगे, संख्या जो मिलेगी 16, और 16 को आप ठोस वर्ग में मतलब एक पंक्ति में 4 सैनिक तो पंक्तियों की संख्या 4। कम से कम और कितने शामिल करने पड़ेंगे? तो 5। ये संख्या छोटी है जिसका आंसर हम दे रहे हैं समझने के लिए। कम से कम कितना ऐड करें? तो 5। कम से कम कितना माइनस करें? तो 4। ऐसे संख्या बड़ी है। चलो 50 तक आपको वर्ग याद, कोई दिक्कत नहीं, और 16 40 तक याद है, उससे बड़ी आ जाए 18,000 आ जाए, ठीक, तो 18,000 तक तो आपको क्या, मुझे याद नहीं वर्ग। तो फिर ऐसे में भाग विधि आंसर देगी। भाग विधि देखिए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या घटाया जाए। तो सवाल है आपका 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, या फिर पहले घटाने का करते हैं, कम से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो करना क्या है जी, वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम जोड़े बनेंगे। कम से कम क्या घटाया जाए, माइनस का सवाल है कि इसमें से क्या घटाओ ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो सेम प्रोसीजर है, 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, किसका वर्ग है? 4 का। लिखिए जी, कितने बचेंगे? 2। 4 में क्या जोड़ा जाएगा? 4। 4 और 4 8। चलिए जी, आगे क्या उतरेगी? डबल जीरो। हाँ जी, इस 8 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 200 या उससे छोटी। अच्छा जी, हम जो भी सवाल करते हैं सब में या तो फलानी संख्या या उससे छोटी, बड़ी नहीं छोटी। थोड़ी देर पर मतलब बदलेगा थोड़ा बहुत रूल, या तो वह संख्या जैसे अपनी 200 या उससे छोटी, ये तो नियम है। हाँ, या तो वह संख्या, इस 8 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 200 या उससे छोटी। तो 3 लिखने पर 8 या 24, 240 से ऊपर जाएगा। 2 लिखेंगे, 2 लिखने पर 2 लिखने पर ये पहुंचेगा 164। 2 लिखने पर 2 लिखने पर 2 लिखने पर 164। 200 में से 164 गए 36। मेरे भाई ये 36 है क्या? ये 36 फालतू है। शेषफल, शेषफल क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब फालतू। फालतू थे, अगर आप इन 36 को निकाल दो, अगर आप फालतू है, अगर आप इन 36 फालतू को निकाल दो तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। शेषफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ये फालतू है, अगर इस फालतू को निकाल देगा, हाँ निकाल देगा, तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग होगी। हाँ जी, निकाल। 1800 में से 36 को निकाल दे, ठीक है, तो ये मिलेंगे 1764, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। 42 का वर्ग होती है 1764, 42 का वर्ग होती है 1764, ठीक है, 42 का वर्ग।
अगर आप इन 36 को निकाल दो तो कितने घटाए, एक्स्ट्रा। हाँ ये समझ, एक्स्ट्रा शेषफल एक्स्ट्रा, ज्यादा फालतू, तो जो फालतू उसे निकाल दे। ये तो आंसर घटाने का, कम से कम क्या घटाया जाए, फालतू को घटा, एक्स्ट्रा है जो, एक्स्ट्रा कितना है 36, बस। तो अगर पूछा जाए कम से कम क्या घटाया जाए, तब तो आंसर है 36। और एक क्वेश्चन और होता है, देखिए काम वही करना पड़ेगा, क्वेश्चन लैंग्वेज बदलेगी। 1800 से, अभी तो मैंने क्या पूछा था, 1800 में से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब क्वेश्चन अलग है, 1800 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 1800 से बिल्कुल छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, तो भी यही काम करना, तब भी आपको आंसर सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। 1800 से एकदम छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, 36 घटाने पर जो संख्या मिलती है 1764। अब लेकिन आंसर अब इस बार ये देखिए, अगर पूछा जाए 1800 में से कम क्या घटाया जाए, तब तो आंसर 36 है। हाँ, और पूछा जाए 1800 से एकदम छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तब आंसर 1764 है। 1800 में से कम क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तब तो आंसर है 36। और 1800 से एकदम छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तब आंसर है 1764। रही बात, शेष बात किसकी, जोड़ने की। तो मेरे को जोड़ने में थोड़ा सा बदलाव करना होगा नियम कानून में। क्या है, जोड़ने का, यही सवाल लेते हैं, यही सवाल लेते हैं हम। सवाल है 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो हजार मेथड इसके बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन सब बकवास में जो करा वो ध्यान देना, किताबों में जो मेथड है सब बकवास में जो करा वो ध्यान देना। अगर सवाल है घटाने का, तो जो शेषफल मिलता है, जैसे इस सवाल में शेषफल क्या मिल रहा था 36, और शेषफल के लिए मैं बार बार यही चल रहा था ताकि आपके दिमाग में बैठे कि ये फालतू है, फालतू है तो वो घटाना है या और जोड़ देना है। पहले फालतू और आप उसको और जोड़ रहे हो, तो सवाल क्या हुआ, बनाइए। जो फालतू है एक्स्ट्रा है उसे निकाल, निकाल मतलब घटा, माइनस कर, निकाल। फालतू है एक्स्ट्रा है 36, तो इसे घटा, माइनस कर, ये तो माइनस का आंसर है 36 घटाने पर। और सवाल है 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, किसका सवाल है, जोड़ने का। तो मेरे भाई थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, इतना सा। वो बदलाव क्या है, लास्ट में जब सवाल आपका खत्म होता है, उस लास्ट स्टेप में 4 4 8 आगे पूरा जोड़ा उतरेगा, 200 बढ़ेगा। ये लास्ट स्टेप मतलब आपके पास जोड़ा नहीं है, तो लास्ट स्टेप में आप जो छोटी संख्या लेते हो बस उसे बदल दो, उसकी जगह बड़ी संख्या ले लो, बस छुट्टी हो गया जोड़ने का सवाल। हम क्या करते, 200 या 200 से छोटी, ये तो करता है, ये तो नहीं है, बस छोटी मतलब बड़ी ले लो, बड़ी बड़ी। तो बड़ी 2 रखने पर छोटी, तो 3 रखने पर बड़ी। हाँ जी, 3 रखने पर क्या आएगी, बड़ी। 8 के पीछे 3 लिखेंगे तो बड़ी संख्या बड़ी लेनी है, कब, जोड़ने में। कब लेनी है, जोड़ने में। 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 अंटे 24, 200, 249। कितना लिखने पर, 3 लिखने पर। वर्गमूल ले रहे हैं हम, वर्गमूल 1800 का वर्गमूल नहीं ले रहे। सवाल अपना 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, ये क्वेश्चन है। 1800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, 1800 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। माइनस करने का सवाल है, छोटी संख्या लेते, लास्ट स्टेप में आपको जोड़ने का सवाल है तो बड़ी लिखनी पड़ेगी, केवल लास्ट में जोड़ने का सवाल है। तो चलिए जी, 249 में से 200 का कितने बचेंगे, 49। कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो मेरे भाई 1800